हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब पैसा, पद, प्रतिष्ठा, जीवन में सुख संपत्ति बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि बुध अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और बुध का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव लाएगा, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। बुध 14 मई को अपना परिवर्तन करेंगे, तो 15 मई से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, 15 मई से लेके 29 मई तक का समय। बुध अब आपकी ही राशि वृषभ राशि पर गोचर करना शुरू करने जा रहे हैं। आपके राशि पर ही ये गोचर करेंगे, आपके लग्न पर गोचर करेंगे। तो बुध का ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा, खासकर वृषभ वालों के लिए विशेष रूप से। और बुध क्योंकि देखिए वो ग्रह हैं जो कि वाणी, कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, चाहे एजुकेशन की आप बात करें, या आप फिर शेयर मार्केट से हों, व्यापारी हों, आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो बोलने का काम है, आप किसी मार्केटिंग टीम में हैं, आप सेल्स में हैं, आप ऐसा कोई भी काम जो बौद्धिक कार्य है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में, आप बड़े श्रेष्ठ पदों पर हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में, तो ये आपके लिए बुध का परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बुध बुद्धि के सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुद्धि के अधिपति हैं और व्यापार के अधिपति हैं। तो कोई भी काम बिना बुद्धि के संभव नहीं है। और जितनी भी, चाहे नौकरी की बात कर लीजिए, और व्यापार तो व्यापार है ही, तो व्यापार के अधिपति होने की वजह से बुध व्यापार में तो प्रभाव डालते ही हैं, नौकरी में भी प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसे इम्पोर्टेंट ग्रह बुध अब आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, क्या परिवर्तन लाएंगे। वृषभ राशि पर गोचर करते हुए आपकी राशि पर बुध का ये गोचर काल आपके लिए एक ऐसा समय होगा जहां मान सम्मान की वृद्धि होगी और नई नई चीज़ें सीखने का अवसर भी प्राप्त होगा। ये समय होगा स्किल डेवलपमेंट का। यदि आप चाहें नई नई चीज़ें सीखना है आपको, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अभी देखिए बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। कई लोगों की, बहुत सारे लोगों की नौकरी भी कई बार चली जाती है एआई के प्रभाव से। तो एआई, मशीन लर्निंग सिस्टम, ये सब चीज़ें जो है तो बुध के प्रभाव में ही आते हैं। और इस समय आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। यदि ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ें हैं, डेटा से रिलेटेड हैं, या मार्केटिंग है, सेल्स है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखना चाहते, समझना चाहते, तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी अच्छा अवसर है। ये लर्निंग का समय होगा। यदि आप चाहें तो जो है तो आपको सीखने के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और बुध इस समय आपको कई बड़े निर्णय करवाएंगे, और ऐसे निर्णय जो आपके लिए हित में हों, आपके लिए बेनिफिट देने वाले हों, तो ऐसे निर्णय भी बुध कराने जा रहे हैं। और व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा है। व्यापारियों के लिए धन वृद्धि, और ख़ासकर व्यापार में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी और उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये अभी समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये समय ऐसा होगा जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को भी समझ पाएंगे कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और क्या इसका सलूशन है, वो भी आपको मालूम पड़ेगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और व्यापार में वृद्धि, ग्रोथ की स्थिति देखने को मिलेगी। और मुख्य रूप से जैसे मैंने अभी बताया ही आपको कि बुध व्यापार के ही अधिपति हैं, और बुध का जब प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है व्यापार में, तो स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ अच्छे बदलाव होते हैं। मैरिज लाइफ के लिए भी बुध का ये परिवर्तन सहयोगी हो सकता है। किसी तरह वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, और या तो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी वजह से कोई दिक्कतें हैं, तो समझिए कि बुध इस समय इन समस्याओं का भी हल निकाल सकते हैं। बुध का ये गोचर काल धन लाभ की स्थिति भी बनाने जा रहा है, और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो कि विद्यार्थियों के जो बच्चे हैं, पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट के लिए ये समय, उससे तो छुट्टी का समय होता है, जो कि कई स्कूल लगती भी हैं। पर यदि आपका लर्निंग मोड है, यदि आप चाहते हैं अच्छा पढ़ाई लिखाई करना, तो ये समझिए कि ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी। हो सकता है कि अगले वर्ष के लिए आप तैयारी यदि इस समय कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। इस समय का ये जो कह सकते हैं कि 15 से लेकर 29 तारीख का समय
ये पढ़ाई लिखाई और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और या तो आप जैसे ट्यूशन है, क्लासेस है, या आप स्कूल कॉलेज चलाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप यदि कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो इसके लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि ये समय होगा जो कि IQ लेवल जो है, बुद्धि का लेवल बहुत अच्छा होगा, समझने की, सोचने की, कैसे क्या बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि व्यापार को भी ये प्रभावित कर रहे हैं, आपके एजुकेशन को भी प्रभावित कर रहे हैं, और बुद्धि के अधिपति हैं, व्यापार के अधिपति हैं ही ये, और लग्न पर गोचर कर रहे हैं, यानी आपके खुद के ऊपर ही इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस समय की हुई प्लानिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ये समय प्लानिंग के लिए भी आप, ज़रूरी नहीं कि आप एजुकेशन सेक्टर से हो, किसी भी सेक्टर से आप यदि हैं, चाहे वो व्यापार हो या इत्यादि जो भी, तो आप प्लानिंग यदि कुछ भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है समय, है ना। IQ लेवल इस समय बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये बुध का गोचर काल कहा जा सकता है कि बड़े श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय के लिए देखिए बहुत ही सरल उपाय है, गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए, और आप बुध यंत्र को अपने घर में, ऑफिस में रख सकते हैं और बुध की आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 50% प्रभाव आपकी पर्सनल कुंडली देती है और 50% गोचर देता है, इसलिए दोनों को जानना समझना बहुत आवश्यक है। और पर्सनल कुंडली जड़ है, तो जड़ को समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि जड़ नहीं तो फिर वृक्ष भी नहीं। इसलिए इस चीज़ को आपको जरूर कोई भी निर्णय लेने से पहले पर्सनल कुंडली विश्लेषण करना चाहिए। कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।